इस रैली की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी। अरे ये कौन आगे माइक बजाते हुए आ रहा है? बंद करो उसको। जहां वहीं रह जाइए। इस रैली के अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद यादव जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यू संसदीय दल के नेता आदरणीय रामसुंदर दास जी, रैली के संयोजक श्री विजय कुमार चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सभी यहां उपस्थित माननीय सदस्यगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षदगण, पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के यहां उपस्थित सभी अध्यक्ष समेत पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधिगण और इस रैली में उत्साह के साथ भाग ले रहे बहनों, भाइयों, नौजवान दोस्तों, छात्रों, मुझे खुशी है कि पार्टी ने अधिकार रैली के लिए 4 नवंबर का तिथि निर्धारित किया। 4 नवंबर बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। 4 नवंबर को 1974 में विधानसभा का और विधायकों का घेराव करने का कार्यक्रम जेपी आंदोलन के दौरान बना। बड़ी संख्या में लोग पटना की ओर आ रहे थे, उनको जगह जगह रोक दिया गया था। चारों तरफ नाकेबंदी की गई थी। सब विरोध को घटा बताते हुए हजारों लोगों का जत्था जेपी के नेतृत्व में निकल पड़ा था और उसी दिन उनको रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चलाई और जेपी पर लाठी चलाई। 1942 के आजादी के लड़ाई के महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर 4 नवंबर को 1974 में लाठी चली थी और उनके ऊपर लाठी चलना वो उस समय की केंद्र सरकार के लिए ताबूत का आखिरी किल साबित हुआ था। और उसी 4 नवंबर को आज बिहार के लोग अपना अधिकार मांगने के लिए इकट्ठा हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये जो हमारे हक की लड़ाई है उसमें हम जरूर कामयाब होंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह आवाज बिहार के लोगों ने लगाई। 2006 में
बिहार विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव को लेकर सर्वदलीय शिष्टमंडल के साथ हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करना चाहते थे, उसके लिए वक्त मांगा। प्रधानमंत्री जी ने हमने जब वक्त मांगा है और काम के लिए वक्त मिला है, लेकिन न जाने क्यों विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर मिलने वाले शिष्टमंडल के लिए वो समय नहीं निकाल पाए। हम अपनी आवाज बुलंद करते रहे हर फोरम पर। जब भी दिल्ली में कोई बैठक हुई, उस बैठक में हमने अपनी बात रखी, चाहे वो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हो या अन्य कोई दूसरी बैठक हो, उसमें हमने अपनी मांग रखी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अनेकों बार खत लिखा, लेकिन नतीजा नहीं निकला। 2010 में बिहार विधान परिषद ने भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, फिर भी बात आगे नहीं बढ़ी। मैंने उस समय कहा कि 1 करोड़ बिहारियों का हस्ताक्षर संग्रह करके विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस प्रश्न पर लोगों का समर्थन प्राप्त करके, हस्ताक्षर प्राप्त करके हम केंद्र सरकार को समर्पित करें, और हमने आह्वान किया कि हस्ताक्षर अभियान चलना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि जनता दल यू ने इस अभियान को अपने हाथ में लिया और यह अभियान चला, दो खंड में चलता रहा। बीच में चुनाव आ गया, चुनाव के बाद फिर इसमें गति आई और मुझे खुशी है, लक्ष्य था 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर का, लेकिन हस्ताक्षर इकट्ठा हो गया 1 करोड़ 17-18 लाख के करीब, जिसको आमतौर पर लोग बोलते हैं 1.25 करोड़ हस्ताक्षर हुआ। गिनती का हस्ताक्षर 20-22 लाख लोगों ने तो हस्ताक्षर के साथ अपना मोबाइल नंबर भी लिखा, और उस हस्ताक्षर का जब संग्रह हो गया तो उसको लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ भाई चले यहां से जमा करने दिल्ली। माननीय सांसद आरसीपी सिंह साहब थे, अन्य लोग साथ थे। दिल्ली में आदरणीय शरद जी ने इन लोगों की अगवानी की। मुझको तो लगता था कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी जनता दल यू के शिष्टमंडल के लिए भी समय निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो जितना हस्ताक्षर इकट्ठा हुआ है सबको ट्रक में सजा करके हम पूरा बिहार घूमते रहेंगे। ये देखिए बिहार के लोगों की भावना। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने शरद जी के समय मांगने पर समय दे दिया, उनको ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने उस ज्ञापन के आधार पर इस मांग पर विचार करने के लिए जो अन्य प्रश्न बिहार के साथ हो रहे हकमारी के उस ज्ञापन में उठाए गए थे, उस पर विचार करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समूह इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप उन्होंने बनाया और उनको कहा कि इस पर जांच पड़ताल करके आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। राज्य सरकार की तरफ से भी उस समूह के सामने अपनी बात रखने के लिए समय मांगा गया। बहुत बाद में उन लोगों ने समय दिया। समय तब दिया राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को जब उनको रिपोर्ट सबमिट करना था। 4 दिन पहले जब उनका मन बन चुका होगा तो रस्म अदायगी की और उसके बाद अपनी रिपोर्ट उन्होंने दे दी।
लेकिन ये तो पता भी नहीं चल रहा था कि रिपोर्ट सौंप दी गई, क्या हुआ उस रिपोर्ट का। तो हमारे सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य एनके सिंह जी यहां बैठे हैं। सूचना के अधिकार कानून के तहत इन्होंने योजना आयोग से जानकारी मांगी और तब जाकर रिपोर्ट की कॉपी इन्हें प्राप्त हुई और इनके माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई। उस रिपोर्ट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि पहले से केंद्र सरकार के इशारे पर अधिकारियों के इस समूह ने मन बना लिया था कि हमें विशेष राज्य के दर्जा की मांग को खारिज करना। अनेक विरोधाभास है उस रिपोर्ट में, हमारे पिछड़ेपन को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार पिछड़ा है, प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, मानव विकास सूचकांक का प्रश्न हो या दूसरा और कोई प्रश्न है, इसमें बिहार पीछे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता है? तो उन्होंने तकनीकी आधार बता दिया, वही 5 आधार जिसके बारे में आप सुन चुके हैं। उसके अधिकांश मापदंडों पर हम खरा उतरते हैं, लेकिन हम पर्वतीय राज्य नहीं है, इसलिए खारिज कर दिया गया। भले ही हम पर्वतीय राज्य नहीं है, लेकिन महापर्वत हिमालय से निकलने वाली नदियां हर साल उत्तर बिहार में तबाही मचाती है। हम सड़कें बनाते हैं, वो टूट जाती, लोगों के घर ध्वस्त होते हैं। सिंचाई प्रणाली विकसित की जाती है, वो ध्वस्त होती है। सार्वजनिक संपत्ति, निजी संपत्ति, सबका नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता, लोग काल कवलित होते हैं, लोगों को अपने पशुओं से हाथ धोना पड़ता। हम कुछ भी बनावे, बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? ये कोई बिहार के अंदर की समस्या नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। नेपाल के साथ बातचीत करके इस समस्या का हल निकालने की जवाबदेही किसकी है? ये केंद्र सरकार की है। आजादी के इतने साल के बाद भी आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढा गया, इस समस्या का हल नहीं निकाला गया। कौन जवाबदेह है इसके लिए? हम सब लोग इसकी मांग करते रहते हैं। तो कौन करेगा भरपाई? जो नुकसान होता है उस पर हमारा वश नहीं है। समस्या बाहर की है, अंतर्राष्ट्रीय है। तो कौन करेगा क्षतिपूर्ति? कौन निकालेगा रास्ता? इसलिए पर्वतीय राज्य नहीं है, इस आधार पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। यह तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। मूल बात है पिछड़ापन। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला, उनके पिछड़ेपन में कमी आई है। और बिहार के पिछड़ेपन का क्या आलम है? सबको मालूम है, जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, उन राज्यों से भी हमारी हालत बहुत खराब है। प्रति व्यक्ति आमदनी का सवाल हो, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश का सवाल हो, मानव विकास सूचकांक हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर मामले में, या बुनियादी ढांचे का विकास हो, आधारभूत संरचना का मामला हो, आप कई कसौटी पर देखेंगे तो जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला, वो पहले से बहुत आगे बढ़े। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार को क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है? अगर किसी चीज को मानना हो तो उसके रास्ते निकलते हैं, किसी को मानना न हो
तो अनेक प्रकार के बहाने बनाए जा सकते हैं। हमारे साथ, बिहार के साथ वही बहानेबाजी होती है। हम जब पिछड़े हैं, ये ठीक है, पिछले 7 वर्षों में हम तरक्की के रास्ते पर बढ़े। आज देश में बिहार की चर्चा हो रही है, देश के बाहर विकास बिहार की चर्चा हो रही है। दुनिया भर के जितने पिछड़े इलाके हैं, उनके मन में उम्मीद पैदा हुई कि बिहार जैसा पिछड़ा राज्य अगर आगे बढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। बिहार में क्या किया जा रहा है, इसको जानने को उत्सुक है। चाहे वो सुशासन की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, सड़कों के निर्माण की बात हो, शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतरी की बात हो, सब जानने को इच्छुक है। हमने तरक्की की है। जब आपने बिहार का कार्यभार हमको सौंपा, उस समय कुल मिलाकर के एक साल में अधिक से अधिक 4000 करोड़ रुपए की पूंजी लगती थी। योजना का आकार सिमटा हुआ था 4000 करोड़ में। आज 7 साल के बाद 7 गुना ज्यादा 28,000 करोड़ रुपए का योजना का आकार है। यानी विकास के मद में हम 7 गुना राशि ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हमारे अस्पतालों की हालत दयनीय थी। एक महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन 39 मरीज भूले भटके जाते थे। यानी एक दिन में एक मरीज या कभी कभी 2 मरीज। आज हालत यह है कि औसतन इस प्रदेश में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने में 8,000 9,000 मरीज अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। यानी 250-300 मरीज इलाज कराने जा रहे हैं। स्कूलों की स्थिति, जब हम लोग आए थे 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर थे, अब उनकी संख्या घटकर 3% हो गई। बेहतरी आ रही है। कई मामलों में हमने अपने प्रयत्न से टीकाकरण का काम किया, कई ऐसे काम किए हैं जिससे मानव विकास सूचकांक में अब हम बेहतर स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो तरक्की हो रही है, ये तरक्की नाकाफी है। दुनिया कह रही है बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है, दहाई अंक में विकास का दर हासिल हमने किया है, ये खुशी की बात है। लेकिन इतना होने के बाद भी, इतनी तेज गति से भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो भी बिहार को राष्ट्रीय औसत पर पहुंचने में कम से कम 25 साल लगेंगे। क्या बिहार का नौजवान 25 साल तक इंतजार करे? क्या 25 साल तक आप इंतजार करने को तैयार हैं? आज बिहार का नौजवान 25 साल तक इंतजार करने को तैयार नहीं है। हमें चाहिए रोजगार, और रोजगार कब मिलेगा? जब उद्योग धंधों का जाल बिछेगा। उद्योग धंधे कब लगेंगे? जब निवेशकों को टैक्स में छूट मिलेगी। और निवेशकों को टैक्स में छूट कब मिलेगी? जब बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। इसलिए हम युवा पीढ़ी के भविष्य को संभालने के लिए, बिहार की तकदीर को बदलने के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं। और हिंदुस्तानी होने के नाते तरक्की करने का अधिकार हर बिहारी को भी है, बिहार को भी है। और उसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए यह अधिकार रैली है। लोग अपना हक चाहते हैं, अधिकार लेंगे, लेकर रहेंगे। इस आवाज को बुलंद करने के लिए यहां इकट्ठा हुए। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, कल कारखाने लगेंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, हमारे नौजवानों को
फिर गालियां सुनने के लिए किसी और राज्य में पश्चिम की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। यहां उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और हम तो वैसा बिहार बनते हुए देखना चाहते हैं कि न सिर्फ हमारे लोगों को काम मिले, हमारे नौजवानों को, नवयुवतियों को काम मिले, बल्कि देश के दूसरे प्रांत के लोग भी आए और यहां काम की तलाश करें। हम उनको सम्मान देंगे, हम उनकी इज्जत करेंगे, क्योंकि देश एक है। देश के एक हिस्से के आदमी को देश के दूसरे हिस्से में जाकर कमाने का, रहने का, बसने का अधिकार है। लेकिन अब हम बेइज्जत नहीं होना चाहते। तरक्की हो रही है। बहुत लोग कह देते हैं कि जब तरक्की हो रही है तो फिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों?